स्वास्थ्य विभाग की बदहाली से जुड़ी अगली खबर आपको बताएं हजारीबाग से, जहां केरेडारी सीएचसी में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में महिला के इलाज का वीडियो वायरल हुआ था। उसी मामले को लेकर अब वीडियो बनाने वाली महिला को धमकी देने का ऑडियो वायरल हो रहा है। दरअसल सिस्टम की नाकामी दिखाने के लिए एक सहिया ने अंधेरे में डूबे ऑपरेशन थिएटर का वीडियो बनाया। अब उस सहिया को फर्जी केस में फंसाने की धमकी मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी पर आरोप लग रहे हैं और इस धमकी का ऑडियो क्लिप भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सहिया को शो कॉज जारी किया गया है। विभागीय कार्रवाई की अनुमति की मांग की गई है। क्या करेंगे? हमारा हॉस्पिटल सुधारेंगे ना भैया। आप समझ जाइएगा, जब आपको चिट्ठी मिलेगा ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो हम क्या चीज गलती किए हैं सर? वीडियो वायरल हुआ है, उसमें आपका आवाज स्पष्ट आया है कि आप हॉस्पिटल में सुधारना चाह रहे हैं विधि व्यवस्था को। तो पहले तो विधि व्यवस्था आपको समझ में खुद आना चाहिए कि हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के सिवा किसी का एंट्री नहीं रहता है, सबको मना किया जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती घुसती हैं और वहां वीडियो बनाती हैं कि लाइट कटा हुआ है तो ये है, और ऊपर से जो पेशेंट है वो किस अवस्था में वहां लेटी हुई है ओटी टेबल में आप देखे थे। आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? दूसरे का आपको इज्जत का परवाह नहीं होता है? तो ऐसा वीडियो आप शेयर करती हैं ओटी का, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और आप पे कार्रवाई हम करेंगे। आपका हम बहुत दिन से देख रहे हैं। कोई भी स्थिति होता है, किसी भी कोई भी स्थिति में कोई भी वीडियो आप किसी को भी शेयर करिएगा। क्या व्यवस्था था उस औरत का? उसका कोई इज्जत नहीं था जिसका वीडियो आप शेयर किए हैं। नहीं, आप जैसे सुनिए ना सर, सिर्फ है हम कहाँ शेयर किए हैं सर? आप दीजिएगा। बाबूलाल मरांडी द्वारा वीडियो शेयर किया गया है और वो वीडियो में लिखा भी गया है और उसमें आप ही का आवाज है, आप ही वीडियो बना रही हैं। और देखिए, ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग पुलिस से धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए स्वास्थ्य मंत्री समेत पूरे हेल्थ सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के इशारे पर ही महिला को धमकी दी गई है। साथ ही इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होने पर बीजेपी के आंदोलन की भी चेतावनी दी है। बढ़ते आगे, अगली खबर धनबाद से, जहां झरिया के चास नाला डीप माइंस खदान हादसे की 50वीं बरसी पर 375 शहीद श्रमिकों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चास नाला साउथ कॉलोनी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में आपातकालीन सायरन बजते ही पूरा माहौल गमगीन हो उठा। उपस्थित लोग उस हृदय विदारक हादसे को याद कर भावुक हो गए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर शहीद श्रमिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। बहुत ही दुखदायी क्षण है, ऐतिहासिक दुखद पल है और 50 साल इस त्रासदी को हुआ है। तो हमें अब आगे इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि आगे कभी भी, खास करके माइनिंग इंडस्ट्री में, इस तरह की त्रासदी न हो। एक ही समय, एक ही पल, कितना घर, कितना परिवार, कितने माँ, कितनी पत्नी अपना परिवार खो दी है। तो ये बहुत दुख की घड़ी है। आज श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि सभी लोग आते हैं देते हैं। घटना है और ये एशिया का एक सबसे बड़ा खान दुर्घटना में से था। उसके बाद से खान सुरक्षा की दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। तो उसको प्रबंधन जो भी कोयला उत्खनन में जो भी लगे हुए, चाहे वो सेल हो, कोल इंडिया हो या फिर निजी क्षेत्र की हो, उन सब को विशेष करके सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ताकि ये बहुत ही तकलीफ का है। भगवान से बस हम इतना मनाएंगे कि जहां उनको रखे हैं अपने चरण में स्थान दें और उन लोगों से, उन महान आत्माओं से ये प्रार्थना है कि वो सभी लोगों को आशीर्वाद दें कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। रांची से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राहुल दुबे गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। निशाने पर थे रांची रामगढ़ के कारोबारी। रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग करने वाले थे। दूसरे कारोबारियों की रेकी हो रही थी। नामकुम पुलिस ने कार्रवाई की है। अपराधियों से कई अहम जानकारी मिली है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। राहुल दुबे गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। निशाने पर थे रांची रामगढ़ के कारोबारी। और देखिए, राजधानी रांची में रविवार से हॉकी इंडियन लीग का शुभारंभ होना है। विमेंस हॉकी इंडिया लीग के शुभारंभ से पहले तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। कल उद्घाटन समारोह शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक महिला हॉकी का मुकाबला खेला जाएगा और उसके बाद पुरुष हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत होगी।
उद्घाटन समारोह में गांडे विधायक कल्पना सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। शुभारंभ से पहले आज एसजी पाइपर की कप्तान नवनीत कौर ने रांची के मैदान की तारीफ करते हुए बेहतर मुकाबले की उम्मीद जताई है। जान रहे हैं कि बहुत लंबा ये चाहिए यहाँ का है, 18-19 दिन चलेगा। वोमेन का 28 से चालू है, 10 को समापन है, उसके बाद फिर मेन का 11 से चालू हो जा रहा है। तो उसको देखते हुए बहुत तैयारी हम लोग को जितनी है लगभग हम लोग सभी पूरी कर लिए हैं। सरकार के तरफ से भी पूरा सहयोग है, जिला प्रशासन के तरफ से पूरा सहयोग है, जितना भी चीज़ है लगभग सभी हम लोग अंतिम चरण में उसको फाइनल कर लिए हैं। कि जितना एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ है उससे काफ़ी हमें हेल्प मिलेगी और हमारे साथ यंगस्टर्स भी हैं जो अभी जूनियर वर्ल्ड कप खेल के आए हैं और वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा जब एक्सपीरियंस प्लेयर और यंग प्लेयर साथ में मिलकर खेलेंगे। हम इसी माइंडसेट से खेलेंगे कि पूरी स्पोर्ट हमारे साथ भी है, डजंट मैटर कौन किसको कर रहा है। तो आई थिंक एक अच्छा वो रहता है कि जब आप फील्ड पर हो तो आप यही सोचो कि सारी स्पोर्ट हमारे साथ ही है, तो एक ऐसे माइंडसेट के साथ जाएंगे। और देखिए, कल से शुरू होने वाले मुकाबले से पहले रांची रॉयल्स की कप्तान निक्की प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पूरी टीम उत्साहित है और एक बेहतर मैच देखने को मिलेगा। यार यहाँ पे कोई टीम नहीं थी रांची की, तो लोग सोच रहे थे कि हम किसको सपोर्ट करें और इस टाइम रांची रॉयल की टीम है तो जो पब्लिक आते हैं वो लोग काफ़ी सपोर्ट करेंगे, काफ़ी एंजॉय करेंगे, तो अच्छा लग रहा है इस बार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जामताड़ा में ज्वेलरी दुकान में लगातार हुए 2 आपराधिक वारदात को लेकर पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, जिससे व्यवसायी वर्ग के साथ आम लोगों में भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं इस मामले में डीसी रवि आनंद ने यह दावा किया कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को जामताड़ा के कायस्थ पाड़ा स्थित बालाजी जेवर के दुकान में लूट के इरादे से 4 हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने दुकान मालिक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुरक्षा संबंधित प्रश्न आपके द्वारा रखे गए हैं। मैं बताना चाहूँ कि पुलिस प्रशासन सदैव तत्पर है किसी प्रकार की अनहोनी घटना से निपटने के लिए, और जो घटना पिछले विगत कुछ दिनों पहले घटी है उसके आलोक में पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है नियमित रूप से सघन जांच की जा रही है और जल्द से जल्द जो इसके अपराधी हैं पकड़े जाएंगे। इसमें प्राथमिकी दर्ज कर इसकी जांच की जा रही है। जो आवश्यक तकनीकी जांच में जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, फॉरेंसिक जांच, डॉग स्क्वाड इत्यादि की कार्रवाई की गई है और फॉरेंसिक जांच भी की गई है। थाना प्रभारी इसमें लगे हुए हैं। प्रयास है कि जल्दी केस का उद्भेदन हो जाए। डरने का कोई बात नहीं है, घटना है, हम लोग इसको उद्भेदन करेंगे और चोर को पकड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बढ़ते आगे, अगली खबर देवघर से, जहां सदर अस्पताल के गायनो वार्ड के बाहर जनरेटर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि समय रहते अस्पताल स्टाफ ने जनरेटर में लगे आग पर काबू पा लिया, लेकिन धुएं की वजह से लेबर वार्ड में जाने से मरीज और मरीज के परिजन थोड़े पैनिक हो गए। किसी के हताहत की खबर नहीं मिली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे अगलगी की घटना हुई है। चला कि आग लग गया तो हम लोग दौड़ते हुए फायर पैनल के पास गए तो वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था, तो फिर पता चला कि हम जनरेटर के पास आग लगा है। आया अपना स्टाफ आया, वार्ड बॉय आया, सबने। कौन सा क्षेत्र है ये अपना गायनी वार्ड का जनरेटर एरिया है, ज़्यादा स्टेशन काउंटर के सामने का। किसी तरह की हताहत नहीं, कोई अभी हताहत वैसा कुछ हुआ नहीं है। और देखिए, परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का जन्म दिवस को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का को याद किया और इस दौरान सरकारी कार्यक्रम न होने से सरकार पर निशाना साधा। संजय सेठ ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। का विषय है, क्षोभ का भी विषय है। सरकार करोड़ों करोड़ रुपए विज्ञापन में, होर्डिंग्स में खर्च करती है, तमाम सरकारी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ऐसे परमवीर चक्र विजेता को बुला दिया जाए तो ये कहीं से उचित नहीं है। और सरकार को ऐसे जो अधिकारी जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार पाने के बाद फुटबॉलर अनुष्का मुंडा रांची पहुंची है। रांची की फुटबॉल खिलाड़ी अनुष्का मुंडा को कल राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिला था, जिसके बाद उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई।
अनुष्का ने बताया कि पीएम के साथ उनकी 10 मिनट तक मुलाकात हुई। अनुष्का ने कहा कि पीएम ने आशीर्वाद दिया है कि जो लक्ष्य है उसी पर लगे रहकर काम करना है। बेटी के साथ दिल्ली से लौटी अनुष्का की मां अब फिर से मजदूरी करने में जुटने वाली है, क्योंकि उन्हें अपनी बच्ची का करियर बेहतर बनाना है। अनुष्का मुंडा से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने के बाद अनुष्का राजधानी रांची पहुंची है। पुरस्कार उनके हाथों में है और मुस्कान भी उनके चेहरे पर है। ये इस वजह से है क्योंकि कल राष्ट्रपति ने इन्हें सम्मानित किया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से ये नवाजी गई हैं, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से। कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। कल प्रधानमंत्री से मिले थे जी। क्या बोल रहे थे, क्या बातचीत हुई उनसे? मेरे उनसे ये बात हुआ कि मैं अपना परिचय दे के मैं झारखंड की रहने वाली हूँ और मैं एक फुटबॉल खिलाड़ी हूँ और मैं अभी 7 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ। मैंने उनको बोला तो उसने मुझे बधाई दिया कि जो मेहनत कर रही हो अभी उसी पे लगे रहो और अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करो, मुझे बोल के आशीर्वाद दिए उसने। कितनी उम्र है आपकी? मैं अभी 14 साल की हूँ। 14 साल में आपने 7 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं जी। कहाँ खेलने गई हैं अब तक? भूटान, नेपाल, किर्गिस्तान। हम आपके बारे में देख रहे थे तो माताजी आपकी रेजी कूले का काम करती है, उसके बाद खेलने के लिए कितना मुश्किल होता है ये चीज़? खेलने के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हमारा सूप फट जाता है तो घर में कैसे मांगे। घर में एक आदमी कमाने के लिए है तो घर का वो राशन ये करेंगे या मेरा ये सूप फट गया, स्कूल का फीस पढ़ाई जो भी है वो मेरे को मतलब देंगे। वो बहुत सोचना पड़ता है कि घर से कैसे पैसे मांगे। तो प्रधानमंत्री को ये सब भी बताएं कि बहुत दिक्कत है प्रधानमंत्री जी, ऐसी बात है? नहीं, वो सब बात करने के लिए भी उनसे बहुत दिक्कत होता है। कितने देर का मुलाकात था प्रधानमंत्री से? मेरा 10 मिनट का ही बात था ये। आपसे भी बातचीत उन्होंने की? जी। आपके साथ कल वहाँ कौन था? और सिर्फ प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे। आप मम्मी जी कल आप भी थे वहाँ? जी हाँ। हाँ? हम भी आप भी थे? प्रधानमंत्री को देखा आपने? हम लोग देखे, हम लोग दूर से तो बैठे बच्ची आपका नाम रोशन कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी कल से फिर से उसी दिहाड़ी मजदूरी के काम में लग जाएंगे या फिर अब बेटी फुटबॉलर हो गई है? अभी तो कुछ करना पड़ेगा ना, अभी खेलना स्टार्ट की है, अभी खेल रही है तो इसको हम नहीं बीच में टांगे करेंगे। कल से वही काम फिर से शुरू करना जी। ये पूरा परिवार है जो एयरपोर्ट पर है और जो खुश भी है ये इस वजह से क्योंकि कल प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और उसके बाद इन्होंने कहा है कि हमें कई तंगी हालत के बाद इस मुकाम तक जरूर पहुंचे हैं, लेकिन हौसले अब भी बुलंद हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, सलमान खान धूमधाम से अपना 60वां जन्मदिन मना रहे। शुक्रवार की शाम हुई बर्थडे पार्टी में इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी शामिल हुए। उनके साथ उनकी पत्नी साक्षी धोनी भी शामिल रही। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।